माह रमजान के पहले दिन ही इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने मासूम नमाजियों के साथ बर्बरता करनी शुरू कर दी है। अल-अक्सा में नमाज के लिए जा रहे फिलिस्तीनियों पर हमला करवाकर उसकी जिम्मेदारी भी ली है। नेतन्याहू ने न सिर्फ नमाजियों को अल-अक्सा मस्जिद में जाने से रोका, बल्कि उन्हें फौज से बुरी तरह पिटवाया भी। रमजान के महीने के आगाज के साथ ही इजराइल ने एक बार फिर हर साल की तरह इस साल भी नमाजियों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। पहली तरावी के लिए जाने वाले फिलिस्तीनियों को बुरी तरह पीटा। गजा जंगबंदी को लेकर चल रही बातचीत के ठंडे बस्ते में जाते के साथ ही इजरायली पीएम ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद अक्सा में तरावी की नमाज पढ़ने आए फिलिस्तीनियों पर वार किया। इतवार की रात माह रमजान का इस्तकबाल करते हुए जब हजारों फिलिस्तीनी कब्जे वाले मशरिकी यरूशलेम के पुराने शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा की जानिब दाखिल होने के लिए बढ़े, तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने उनका रास्ता रोक लिया और बैटन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बुरी तरह से पीटा। न्यूज वेबसाइट अनादोलू एजेंसी के मुताबिक आईनी शाहिदीन ने बताया कि पुलिस ने सिर्फ 40 साल से ज्यादा की उम्र की खवातीन और मर्दों को ही दाखिले की इजाजत दी। वहीं दूसरी जानिब इजरायली ब्रॉडकास्टर KAN ने बताया कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान के महीने के दौरान एक्सट्रीमिस्ट यहूदियों को अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करने की इजाजत देने के फैसले की जिम्मेदारी ली। नेतन्याहू ने इजराइल के अंदरूनी सिक्योरिटी सर्विस शीन बेट और फौज के साथ मिलकर पहले भी इस तरह के कदम को उठाने की अपील की थी। ताहम इजरायली हुकूमत ने 5 मार्च को एक बयान में दावा किया था कि फार राइट इत्तेहादों की मांग के बरअक्स वो रमजान के दौरान अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों की इबादत पर पाबंदी नहीं लगाएगी। आपको बता दें कि इजरायली फोर्सेज और एक्सट्रीमिस्ट यहूदी रमजान के माह में मस्जिद अक्सा और उसके आसपास के हिस्से में इबादत करने वाले मुसलमान फिलिस्तीनियों पर मुस्तकिल तौर पर हमले करते रहते हैं। एक तरफ माह रमजान की पहली ही रात नमाजियों को बुरी तरह पीटना और दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट यहूदियों को अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करने की इजाजत देने का फैसला ये दिखाता है कि नेतन्याहू फर्क करने वाला इंसान है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये वही नेतन्याहू है जो कहता है कि उसकी असल लड़ाई तो मिलिटेंट ग्रुप हमास से है। अगर इजराइल की लड़ाई हमास से है तो फिर नेतन्याहू फिलिस्तीन की मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ने वाले फिलिस्तीनी नमाजियों को अपनी फौज से क्यों पिटवा रहा है। माह रमजान की पहली शाम फिलिस्तीनी अवाम के साथ IDF की बर्बरियत पर जॉर्डन को छोड़कर किसी भी अरब ममालिक का कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया। जॉर्डन के वजीर खारजा ऐमान सफादी ने पीर को इजराइल को चेताया कि अल-अक्सा मस्जिद के अहाते में इबादत गुजारों पर इजराइल की तरफ से लगाया गया बैन मौजूदा मामलात को धमकाने की तरफ धकेल रहा है। बता दें कि जॉर्डन के पास मस्जिद अक्सा के साथ यरूशलेम के मुकद्दस मकामात की निगहबानी है। मरकजी हुकूमत की तरफ से CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से कई लोग CAA की हिमायत में हैं, तो वहीं कुछ इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसको लेकर असम में हड़ताल की अपील की गई है। ताहम इस कानून के दायरे में कुछ सूबों को अलग रखा गया है। दरअसल पीर को मरकज ने CAA लागू करने का ऐलान किया था। इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम मुहाजिरीन को भारत की शहरियत मिल पाएगी। मरकज के जरिए CAA लागू करने के ऐलान के बाद पूरे असम में एहतजाज शुरू हो गया और अपोजिशन ने BJP हुकूमत की मजम्मत की है। गुवाहाटी पुलिस ने उन तंजीमों को कानूनी नोटिस जारी किया है जिन्होंने CAA के खिलाफ में असम में हड़ताल का अपील किया है। एहतजाज करने वाले दलों को वार्निंग देते हुए पुलिस ने कहा, हड़ताल के 22 आवामी और जाती जायदाद को कोई नुकसान या किसी भी शहरी को चोट लगने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई ग्रुप्स में ये डर है कि एक बार CAA लागू होने के बाद इससे सूबे में गैर कानूनी मुहाजिरीन की आमद बढ़ जाएगी। AASU के चीफ एडवाइजर समुज्जल भट्टाचार्य ने बताया, हम किसी भी तरह से CAA को कबूल नहीं करेंगे, साथ ही हमारा एहतजाज जारी रहेगा। वहीं CAA को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन का मौसम आएगा, फिर CAA के कानून आएंगे। बता दें कि CAA को उन सभी नॉर्थ ईस्ट सूबों में लागू नहीं किया जाएगा जहां मुल्क के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को सफर के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। ILP अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने CAA 2024 पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी दरख्वास्त में कोर्ट से कहा है कि पहली नजर में ये एक्ट गैर आईनी लगता है और इस पर रोक लगाई जाए। मरकजी हुकूमत की तरफ से CAA को लागू किए जाने के बाद एक मुस्लिम तंजीम ने इसका इस्तकबाल किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम बिरादरी के बीच डर को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा
कि इससे उनकी शहरियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने सीएए कानून को लागू कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मैं भारत सरकार के लागू किए जाने का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि ये कानून मुसलमानों से संबंधित नहीं है और इससे मुसलमानों को डरने और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद अहाते के बाद अब मध्य प्रदेश की धार भोजशाला का भी ऐसा ही सर्वे कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने सर्वे कराने का हुक्म दिया है। सर्वे का हुक्म देते हुए कोर्ट ने एएसआई को 5 एक्सपर्ट की टीम बनाने को कहा है। साथ ही 6 हफ्तों के अंदर इस टीम को अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपनी होगी। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला का सर्वे होगा। भोजशाला अहाते में एक मस्जिद मौजूद है जहां नमाज भी अदा की जाती है। हिंदू बिरादरी का कहना है कि भोजशाला एक हिंदू इदारा था जिसमें कब्जा कर मुस्लिम हुक्मरानों ने मस्जिद बनवाई। साल 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की थी जिसमें भोजशाला अहाते को हिंदू बिरादरी को सौंपने की बात की गई थी। दरख्वास्त में भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई की मांग की गई थी। भोजशाला अहाते को लेकर कई बार हिंदू मुस्लिम मुआसरे में झगड़े हो चुके हैं। फिलहाल सर्वे को लेकर मुस्लिम बिरादरी में थोड़ी बेचैनी है। मुतनाज़ा बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए ख्वातीन सड़क पर उतर आई हैं। जबलपुर में मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए ख्वातीन ने एहतजाज किया। ख्वातीनों ने कहा कि शेरो शायरी करना गुनाह तो नहीं है। अपनी जोरदार तकरीरों के लिए मशहूर मुफ्ती अजहरी की मुस्लिम बिरादरी में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अजहरी अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है और मुस्लिम नौजवान उनकी तकरीरें ध्यान से सुनते हैं। ताहम उनके बयान को लेकर अजहरी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। मुफ्ती अजहरी की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी रिहाई की मांग लगातार उठ रही है। बता दें कि जबलपुर में मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए ख्वातीनों ने एहतजाज किया और ख्वातीनों ने इल्जाम लगाया कि मुफ्ती अजहरी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। दरअसल 31 जनवरी को मुफ्ती अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने गुजरात में एक तकरीर के दौरान मुतनाज़ा बयान दिया था। जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने इंद्रलोक में नमाजियों पर लाते बरसाने वाले पुलिस एहलकार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बर्खास्त करना काफी नहीं है, बल्कि मुजरिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, दिल्ली के इंद्रलोक का हादसा आज के नए भारत की नई तस्वीर है। एक खास बिरादरी के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोल दिया गया है। मौलाना ने कहा कि अगर मुजरिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो जमीयत उलमाए हिंद उसके खिलाफ अदालत जाएगी। अगर लोग गलत तरीके से नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करती, लेकिन जिस तरह से मारा गया है वो इंसानियत के खिलाफ है। मौलाना ने कहा कि इंसानियत के तहत उस वक्त पुलिस चुप रहती। अगर उसे कोई कानूनी कार्रवाई करनी थी तो नमाज की बात कर सकती थी। वीडियो में पुलिस का एसआई जिस तरह से नमाजियों को ठोकर मार रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों से उसे कितनी नफरत है। अरशद मदनी ने कहा कि शायद मुजरिम पुलिस एहलकार को मालूम है कि मामला मुसलमानों से जुड़ा है, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मौलाना मदनी ने कहा कि इत्तला है कि मुजरिम पुलिस एहलकार को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन इतने बड़े हादसे के मुजरिम को सिर्फ बर्खास्त करना कोई सजा नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को उनकी सदारत के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में बेजाब्तगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशगी जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि इस सतह पर पेशगी जमानत की कोई बुनियाद नहीं बनती है। अदालत ने ईडी के जरिए बार बार जारी किए गए नोटिस से बचने और जांच में शामिल नहीं होने के उनके तर्ज अमल को ध्यान में रखते हुए खान को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी के नोटिस को बार बार नजरअंदाज करना जांच में रुकावट डालने के बराबर है। जांच में रुकावट डालना इंसाफ की इंतजामिया में रुकावट डालने के बराबर है और अगर इसे जारी रखने की इजाजत दी गई तो इससे मुजरिमाना इंसाफ के निजाम में यकीन कम हो जाएगा, जिससे अनारकी फैल जाएगी। जस्टिस शर्मा ने कहा कि अवामी हस्तियों की जवाबदेही को बरकरार रखते हुए अदालत इस दरख्वास्त को कबूल करके वर्गों की जांच के सिलसिले में कानूनों के मुख्तलिफ सेटों के नए दायरा कार को नाफिज कर सकती है कि एक आम आदमी होने के नाते अमानतुल्लाह खान अपने हल्के में सरगर्मियों में मसरूफ थे और इस तरह वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सके। अदालत ने कहा कि एमएलए या कोई आम हस्ती कानून से ऊपर नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद से कई रेल प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद किया। इसमें 10 नई वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने जिन वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है उनमें अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, मसूर डॉ. एमजीआर सेंट्रल चेन्नई, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना,
पुरी, विशाखापट्टनम, लखनऊ, देहरादून, रांची, वाराणसी, खजुराहो, दिल्ली, निजामुद्दीन के बीच 10 नई वंदे भारत ट्रेन शामिल है। वहीं इन ट्रेनों के संगे बुनियाद के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को खिताब करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये खेती, उद्योग, एक्सपोर्ट, व्यापार, कारोबार, हर काम के लिए ये तेजी लाना बहुत जरूरी था, लेकिन कांग्रेस के राज में ये प्रोजेक्ट लटकता रहा, भटकता रहा, अटकता रहा। बीते 10 वर्षों में पूर्व और पश्चिम के समुद्री तट को जोड़ने वाला ये फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो चुका है। हरियाणा की सियासत में मंगल को बड़ा फेरबदल हुआ। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। कुरुक्षेत्र के पार्लिमानी मेंबर नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। मंगल को वजीर आला मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद उन्हें लीडर चुना गया। नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है। इसके अलावा सैनी हरियाणा बीजेपी के सरबराह भी हैं। मनोहर लाल ने बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी के इत्तेहाद में टूट के बाद मंगल को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अंदर खाने ऐसी चर्चाएं हैं कि लोकसभा इंतखाबात के लिए सीट शेयरिंग न हो पाने की वजह से इत्तेहाद में टूट पड़ी। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए वजीर आला की शक्ल में हलफ लिया। कुरुक्षेत्र से पार्लिमानी मेंबर सैनी पहले सूबाई हुकूमत में वजीर रह चुके हैं और बीजेपी रियासती सदर भी रहे हैं। बता दें कि बीजेपी और जेजेपी का इत्तेहाद टूटने के बाद चंडीगढ़ में बीजेपी ने एमएलए पार्टी की बैठक बुलाई थी। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद बीजेपी के सभी एमएलए ने नायब सिंह सैनी को आपसी रजामंदी से पार्टी का लीडर चुना था। सैनी ओबीसी बिरादरी से आते हैं और बीजेपी में कई ओहदों पर काम कर चुके हैं। पूरी दुनिया में रमजान के मुबारक महीने का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही हिंदुस्तान में भी माह रमजान की रौनक दिखना शुरू हो गई है। रहमतों और बरकतों वाले इस महीने की आमद के साथ ही मुसलमान इबादत करने में मशरूफ हो गए हैं। माह रमजान का चांद देखने के बाद मुस्लिम अक्सरियत वाले बाजारों में रौनक देखने को मिली। पेश है ये खास रिपोर्ट। ये नज़ारा है दिल्ली के ओखला जामिया नगर इलाके का, जहां माह रमजान की आमद का ऐलान होने के बाद लोग अपनी अपनी तरावीह की नमाज अदा करने के बाद सहरी के लिए खरीदारी करने पहुंचे। हमने बाजार में सहरी का सामान लेने आए खरीदारों से बात की और जाना कि कितना इंतजार रहता है उनको इस मुबारक महीने का। सुनिए। रमज़ान की तो तैयारी पूरी साल होती ही है कि ताकि रमज़ान आए और लोग इबादत भी करते हैं इसमें। और तैयारी क्या, शेरी वगैरह की तैयारी चल रही है, लोग बाग बंद वगैरह ये सब खरीदते हैं। सहरी का यही सारा इंतज़ाम चल रहा है। बटर जैम वगैरह है, डबल रोटी वगैरह है, यही सारी चीज़ें हैं। फैनी है, सेवई हैं, इन्हीं चीज़ों का सारा चल रहा है। यही चीज़ें खाई जाएंगी इंशाल्लाह। तैयारी तो माशाल्लाह सारी हो चुकी है। ये सहरी के लिए लिया है नान। अभी तरावी ख़त्म हुई है, हम लोग तरावी पढ़ के आ रहे हैं। रमज़ान मुबारक का महीना हमें मिला है ताकि हम इसमें अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं और इसमें खूब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। रमज़ान का महीना ये नहीं है कि सिर्फ इसी में ही इबादत करें। रमज़ान के इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की तमाम बेशुमार नेमतें खाने को मिलती हैं और इन नेमतों की रौनक बाजारों में खूब देखने को मिलती है। लोग सहरी में फैनी डबल रोटी खाकर रोजा रखते हैं। इन चीज़ों को बनाने की तैयारी दुकानदार किस तरह करते हैं, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे सहरी के लिए बहुत सारे आइटम बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 50 साल पुराना काम है बेकरी का और हमारे पास बटर जैम रहता है, खोया रोटी रहती है, नाले रोटी रहती है। हमारे पास बनारसी लच्छे हैं, बनारसी सवैयाँ हैं और अपने पुरानी दिल्ली वाले आइटम भी हैं। बहुत तरह के आइटम हैं अपने पास। माह रमजान में इफ्तार के वक्त रंग बिरंगी कचरियाँ भी खूब खाई जाती हैं। हम आपको लगातार इस माह रमजान की रौनकें और तमाम नज़ारे करवाते रहेंगे। दिल्ली से तहजीब टीवी के लिए अब्दुल वाजिद की खास रिपोर्ट। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।